तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। हम क्वेश्चन हमने दो यहाँ पे लिख रखे हैं ऑलरेडी। इसमें हमें q और v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन पे x और y का वैल्यू फाइंड करना है ना। आपको हम एक एक करके सिखाएंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा 21u minus 13v minus 21 equal to 0. This is 4u plus 7v minus 20 equal to 0. हमारे पास दो इक्वेशन है, इसमें से सॉल्व करके u और v का वैल्यू हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है इस इक्वेशंस के लिए, u और v वेरिएबल है ना। तो पहले x और y वेरिएबल होते थे, लेकिन इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में u और v वेरिएबल है। तो आप सॉल्यूशन कीजिए। आप लिखते क्या है x अपॉन, दैट इज यहाँ क्या लिखोगे u अपॉन, फिर क्या लिखते हैं y, तो यहाँ y की जगह क्या है v अपॉन इक्वल टू क्या लिखते हो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह पे k लिख दो k अपॉन, राइट। आप u की वैल्यू सॉल्व करना चाहते हैं ना यहाँ पे, तो u की वैल्यू सॉल्व करने के लिए u वाले टर्म को यहाँ पे क्लोज कर दो। उसके बाद जो बचता है उसको कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करो। तो -13 में -20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 260, -13 मल्टीप्लाई बाई -20 260 है ना। -7 इंटू -21 का मतलब होता है -147, 7 इंटू -21 है ना, तो -147 होता है। अब v का वैल्यू ना आप सॉल्व करोगे यहाँ, तो v के लिए v वाली टर्म को क्लोज करो। तो v को जब क्लोज किया यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो रूल क्या है डाउनवर्ड टू अपवर्ड। v के लिए यानी y के लिए रूल चेंज होता है। तो 4 इंटू -20 कितना हो जाएगा -84, -21 इंटू 21 इंटू -20 कितना हो जाएगा। तो आप 21 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 410 -410 आएगा है ना। आप देख लीजिए 21 में 20 से आपको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके ही देख लो। 21 इंटू 20 डबल 0 आ जाएगा, ये आपके पास 2 ये 4, तो ये 0 2 420 आएगा है, 420 आएगा। इसी तरीके से कांस्टेंट वाले टर्म को डिलीट करो आप, तो क्या बनेगा 21 इंटू 7 दैट इज 147 माइनस 4 इंटू -13 दैट इज -52। अब इसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। तो ये आएगा u अपॉन 260 में 147 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 0 7 होता है, 4 और 6 10 1 रहेगा, 1 और 1 2 और 2 4, ये आ जाएगा 407 है ना। फिर से चेक कर लो, 7 आ जाएगा, 4 और 6 10 1 रहेगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा v अपॉन, ये प्लस 420 है, 420 से आप 84 को डिफरेंस कर लो, तो 10 से 4 निकला 6 आया, ये हो जाएगा आपके पास 11, 11 से 8 निकाल दीजिए 3 आएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 3 है ना, 336, और 336 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ देख लो क्या आएगा, तो कांस्टेंट k अपॉन, इन दोनों को फिर से ऐड करोगे तो 2 और 7 9 होता है, 14 प्लस 5 मिलके 19 हो जाता है, 199 आ गया। तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। लिख सकते हैं u अपॉन 407 इक्वल टू k अपॉन 199, टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आंसर आएगा, इसको आप डायरेक्ट इधर कर दो, तो u इक्वल टू 407 अपॉन 199
आप चाहें तो k लिख सकते हैं, बट जनरली k को नहीं लिखा जाता है। ये आया u का वैल्यू। इसी तरीके से आप यहां देख लीजिए, इस टर्म को इसके साथ इक्वेट कर दो, तो v अपॉन 336 इक्वल टू k अपॉन 199, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v इक्वल टू 336 अपॉन 199, ये u और v का आंसर आ गया हमारे पास, है ना। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने जा रहे हैं और देखेंगे क्या आता है। इसको बेसिकली इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या आप बताओगे, x/4 प्लस y/5 इक्वल टू दिस इज 23। इस +1 को इधर करोगे तो ये आगे हो जाएगा -1 और ये बन जाएगा 22। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं कर क्या रहा हूं, बेसिकली ये वेरिएबल टर्म को एक साइड कर रहा हूं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर रहा हूं। अब 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए तो 20 होगा। 20 में 4 से डिवीजन करो 5 आएगा, 5 में x से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 5x। 20 में 5 से डिवीजन करो 4 आएगा, 4 में y से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4y इक्वल टू 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 इंटू 22 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लो, ये बन गया 5x प्लस 4y माइनस, इस दोनों टर्म को इधर कर लो और मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो आप 20 में 22 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है। 20 में 22 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गया था, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। दिस इज थर्ड इक्वेशन। इसी तरीके से आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 20 में 5 से डिवाइड करो तो ये 4x, 20 में 5 से डिवाइड करो 4 आएगा, 4 में y से मल्टीप्लाई करोगे ये 4y आएगा, इक्वल टू कितना होगा, 1 मिनट, हमारा इक्वेशन नंबर 2 ये है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 इंटू 20। अब इसको माइनस करके डायरेक्ट इधर लिखो तो 23 में जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप देख लीजिए, ये आ जाएगा 46, 460। तो इस 460 को आप इधर लिखकर आप इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए, है ना। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने से थर्ड एंड फोर्थ बन गया था, तो अब हम फर्स्ट और सेकंड को छोड़ते हुए थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। तो आपका थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन जो है यहाँ मैं लिख रहा हूं, है ना। तो थर्ड इक्वेशन था 5x प्लस 4y माइनस 440 बराबर 0। ये था 4x प्लस 5y माइनस 460, 460 बराबर 0। अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल वी हैव टू राइट x अपॉन y अपॉन इक्वल टू कांस्टेंट k अपॉन x के लिए इसको ब्लॉक कीजिए, इसको डिलीट कीजिए, तो क्या लिखोगे 4 इंटू 460 और 460 माइनस में था, माइनस, है ना। आपका ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, माइनस 5 इंटू 440 और 440 भी यहाँ माइनस में है। सिमिलरली
y के लिए इसको बंद कीजिए यहां से, y का रूल अपोजिट होता है, तो क्या लिखोगे 4 इंटू 440 है ना, 440 माइनस में था, माइनस 5 इंटू 460, प्लस क्यों कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, थोड़ा आगे लिख लेते हैं, इक्वल टू k अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए इसको ब्लॉक कीजिए यहां से, तो 5 इंटू 5 25 होता है, माइनस 4 4 16 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल लगाइए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आफ्टर सॉल्विंग आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा है ना, और ये दोनों आपके आंसर आएंगे, बिल्कुल हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको आप एड सब्ट्रैक्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज योर आंसर है ना।